जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में बात करेंगे कि इसका सक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, क्योंकि इसका आंसर की जारी कर दिया गया है और उम्मीद है आप लोगों ने अब अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे। तो इस वीडियो में हम उसी के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, और साथ में ये भी जानेंगे कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही है, ताकि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। सक्षमता परीक्षा फेज 2 में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कम से कम कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। आप लोगों का पोस्टिंग करा करके राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। कितना मार्क्स पे ये सब किया जाएगा वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा और कितना मार्क्स आपको आया है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम दिए हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहार सक्षमता परीक्षा 2 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सक्षमता परीक्षा फेज 2 से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा की बात करें तो ये जो एग्जाम लिया गया था, ये एग्जाम अगस्त में लिया गया। अगस्त में 23 अगस्त से 26 अगस्त तक, 23 से 26 अगस्त तक बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एग्जाम लिया गया और अब जाकर के इसका आंसर की जारी किया गया। यानी 8 अक्टूबर को इसका आंसर की जारी किया गया है, जो कि कल ही इसका आंसर की जारी किया गया। हालांकि काफी लंबा समय लिया गया था इसका आंसर की जारी करने में। 23 अगस्त से इसका एग्जाम स्टार्ट हुआ और 26 अगस्त को एग्जाम खत्म हुआ। तो अगस्त के बाद, अगस्त का जो 4-5 दिन लिया गया वो, उसके बाद सितंबर का 1 महीना और अक्टूबर का 8 दिन, यानी टोटल 1.5 महीना लिया गया। 1.5 महीना लिया गया इसका आंसर की जारी करने में। और फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया था, जो सक्षमता परीक्षा फेज 1 का एग्जाम लिया गया था, इसका तो 1 महीना में रिजल्ट तक भी जारी कर दिया गया था। एक महीना के अंदर इसका आंसर की जारी किया गया, उस पर आपत्ति लिया गया, रिजल्ट सब भी 1 महीना के अंदर ही जारी कर दिया गया था। बट फेज 2 को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा आंसर की जारी करने में। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग जा करके अपना आंसर की चेक करें। और एक बात और, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जा करके आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो भी जानकारी आता है, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, ताकि सारी जानकारी, सारी अपडेट समय से प्राप्त कर सके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। तो चलिए बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 2 के बारे में जाने, इसमें आप लोगों का कितना प्रश्न सही है तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सक्षमता परीक्षा में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स की बात अगर करें, मिनिमम मार्क्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, सक्षमता परीक्षा में वैसा नहीं है कि इसमें एक निर्धारित शिक्षा की एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा है कि इसमें जितने भी टीचर ने एग्जाम दिया है वो सभी 100% शिक्षक एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कुछ निर्धारित नहीं है कि 50%, 60%, 90% एग्जाम टीचर ही एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। इसमें 100% टीचर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बट ये है कि आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लाना पड़ेगा। जिसमें अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी से अगर आपने एग्जाम दिया है तो जनरल कैटेगरी से आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, तो इसमें आपको 40% अगर आप मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर इससे कम मार्क्स लाते हैं तो फिर आपको अगले एग्जाम के लिए वेट करना पड़ेगा, अगला एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, जब तक आप लोग सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, जब तक आपको पोस्टिंग नहीं कराया जाता है सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, तब तक आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। ये जनरल कैटेगरीज के लिए है और ये मिनिमम मार्क्स है। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस एग्जाम में
150 प्रश्न पूछे गए और इसी 150 प्रश्न पे आप लोगों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 40% अंक यानी 150 का 40% लाना पड़ेगा, यानी 60 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। 60 नंबर अगर आप लोग लेकर के आ जाते हैं तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे जनरल कैटेगरी से। और इसमें जितना भी टीचर ने जनरल कैटेगरी से एग्जाम दिया है सभी का सभी भी इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। बट ये है कि आपको मिनिमम 60 नंबर अंक लाना पड़ेगा। और आप लोग कमेंट में जाकर के जरूर बताएं कि आप लोगों का कितना प्रश्न आंसर की के अनुसार कितना प्रश्न सही है, कितना नंबर आप लोगों का आंसर की के अनुसार आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। और अगर नहीं चेक किया है तो इस वीडियो के बाद आप जाकर के अपना आंसर के जरूर चेक करना। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही है, कितना नंबर आ रहा है, कितना नंबर आप लोगों का आंसर की के अनुसार आ रहा है। तो वही जनरल कैटेगरी का 60 नंबर अंक लाना पड़ेगा। वहीं अगर बीसी कैटेगरी की बात करें, जैसा कि आपको पता होगा ओबीसी कैटेगरी को 2 भागों में बांटा गया है, एक बीसी कैटेगरी है और दूसरा ईबीसी कैटेगरी है। तो इसी में अगर बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी को 36.5% अंक लाना पड़ेगा, यानी 150 में 36.5% अंक आपको लाना पड़ेगा, जिसमें अगर आप 55 नंबर लेकर के आते हैं 55 मार्क्स आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको 55 नंबर से कम आता है तो फिर आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आप अगले एग्जाम के लिए आपको फिर से तैयारी करना पड़ेगा। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे लिख देता हूँ, ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी को 34% अंक लाना पड़ेगा, जिसमें 150 का अगर 34% देखें तो 51 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अगर आपका 51 मार्क्स सही है आंसर की के अनुसार तो आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। बस आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अब इसके बाद जैसे इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, हालांकि हम आगे बात करेंगे इसका रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। वहीं अगर ईबीसी कैटेगरी है, ये ईबीसी कैटेगरी का 34%, वहीं एससी एसटी फीमेल या दिव्यांग आप एससी एसटी से है, कोई फीमेल कैंडिडेट है, दिव्यांग फीमेल कैंडिडेट में किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, चाहे आप जनरल से हो, बीसी कैटेगरी से हो, ईबीसी कैटेगरी से हो, एससी एसटी कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से अगर आप फीमेल कैंडिडेट से आते हैं तो सिर्फ आपको 32% अंक लाना पड़ेगा। 32% अंक अगर आप लाते हैं, यानी 48 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए फीमेल कैंडिडेट से 48 नंबर लाना पड़ेगा। और ये फीमेल कैंडिडेट सिर्फ नहीं है, इसमें एससी कैटेगरी का भी है, एसटी कैटेगरी भी है और दिव्यांग कैटेगरी भी है। इन सभी को 32% अंक यानी 48 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही है आंसर की के अनुसार। वहीं अगर इसके रिजल्ट की बात करें, इस अक्षमता परीक्षा फेज 2 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, इसका जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो आपको इसका रिजल्ट अक्टूबर में ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पर जो आपत्ति लिया जा रहा है वो आप 13 अक्टूबर तक इस पर आपत्ति कर सकते हैं। जो इसका आंसर की जारी किया गया, जो रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया है, उसमें अगर आपको कुछ त्रुटि लगता है तो उसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं, जिसके में आपको कुछ चार्ज लिया जाएगा, जिसमें लगभग 50% तक है, 50 रुपीज है, लगभग 50 रुपये आपको एक प्रश्न के लिए चार्ज लगेगा। आप 50 रुपया पेमेंट करके आप आपत्ति कर सकते हैं। और आप उसी प्रश्न के लिए आपत्ति करें जिसका आपको ठोस प्रूफ है, कोई सरकारी बुक हो या किसी ऑफिशियल साइट का अगर आपके पास ठोस प्रूफ है तभी आप आपत्ति करें, वरना आपका पैसा फालतू में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप इसमें 13 अक्टूबर तक आप आपत्ति कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है त्रुटि है। और इसके बाद आप लोगों का आपत्ति जब 13 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये मान के चले कि आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा वो अक्टूबर के एंड तक जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर के एंड तक आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि फेज 1 का जो रिजल्ट जारी किया गया था वो आंसर के आने के बाद 15 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। जैसे आंसर किया आया उसके 15 दिन बाद फेज 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। उसी आधार पर आप लोगों का रिजल्ट फेज 2 का रिजल्ट भी अक्टूबर के एंड तक जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर। उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आप लोगों को उसमें काउंसलिंग किया जाएगा। काउंसलिंग होने के बाद
आप लोगों का पोस्टिंग करवा दिया जाएगा और पोस्टिंग होने जाने के बाद जब आप लोगों को स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा तो फिर आप लोग राजकर्मी का दर्जा आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग राजकर्मी बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का सैलरी भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये है जो आप लोगों का सक्षमता परीक्षा फेज 2 का प्रोसेस है। और ये जो आप लोगों का पोस्टिंग करवाया जाएगा, ये मान के चले कि 2025 में 25 के जनवरी से फरवरी तक आप लोगों का पोस्टिंग कराया जाएगा, क्योंकि जो फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया था इसका पोस्टिंग नवंबर से दिसंबर तक इन लोगों का पोस्टिंग होगा। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा। तो इसके लिए आपको जनवरी या फरवरी तक आप लोगों का पोस्टिंग कराया जाएगा, या हो सकता है इसमें भी थोड़ा सा डिले देखने को मिल सके, बट आप लोग उम्मीद रखें फरवरी तक आप लोगों का पोस्टिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।